नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाई को पशुपालन जानकारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप आज हम आपको ये सीमेन स्टेशन में सीमेन कैसे बनता है, जैसे ये स्ट्रॉ है, ये कैसे बनता है, इसके बारे में जो है जानकारी देंगे। तो आप सभी पशुपालक भाई को पता है, हम आप सबके घर पे गाय या तो भैंस होगा घर पे, तो इसको हम इसलिए पालते हैं कि वहाँ से दूध मिले, उसके बाद वो जो बच्चा पैदा हो जाए तो आपको जो है जब बेचोगे तो कुछ पैसा मिल जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए हम जो है घर पे पशु पालते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले सीमेन स्टेशन जब नहीं होता था, जब हमारा गाय या तो भैंस हीट में आता था तो उसको क्रॉस कराना पड़ता था। तो गांव में या आसपास में किसी के पास अगर अच्छा बूल होता तो उसी से हम जो है गाय का क्रॉस कराते थे। तो एक गाय को क्रॉस करने के लिए एक बूल जो है उसका पूरा सीमेन एक बार में हम डाल देते हैं। इसका मतलब है एक बूल का एक बार का पूरा सीमेन से खाली एक गाय का हम क्रॉस कराते थे। लेकिन आज नया नया टेक्निक आ गया कि उसी बूल का एक बार का सीमेन से उसको हम ऐसे करके स्ट्रॉ बनाते हैं और ऐसे करके स्ट्रॉ बनाते हैं और उसमें से जो है एक एक बार का इजाकुलेशन से 200, 300, 400, 500 तक स्ट्रॉ बनता है। और उस स्ट्रॉ से हम जो है उतना गाय को जो है हम क्रॉस करा सकते हैं। तो जोन सा साढ़ गांव में होता है ना, उसका बीमार क्या है उसका कोई जांच नहीं किया हुआ है, तो वो जब एक गाय को क्रॉस करता है, उस गाय में अगर बीमारी है तो उस साढ़ को हो जाता है। और वो साढ़ से जब जो आप दूसरा गाय को जो आप क्रॉस कराते हैं तो वो वाला बीमारी जो है फिर वो दूसरा गाय में भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे करके बीमारी फैलता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये सीमेन स्टेशन बना हुआ है। इस सीमेन स्टेशन में ऐसे सीमेन बनता है। जैसे सीमेन स्टेशन में जोन सा बूल होता है, ये बहुत डिजीज टेस्टिंग करके और उसका माँ और उसका दादी का जोन सा मिल्क यील्ड है, दूध, उसका रिकॉर्ड सब कुछ होता है, उसका बीमार का रिकॉर्ड होता है। वो सब जांच पड़ताल करने के बाद ही उनको जो है सीमेन स्टेशन में ले आते हैं। तो सीमेन स्टेशन पे ले आके सीमेन स्टेशन में भी उनको जो है खाने पीना जो है बैलेंस स्टेशन देते हैं। उनको जो है अच्छा माहौल में रखते हैं कि गर्मी में उतना गर्मी ना लगे, सर्दी में उसमें उतना सर्दी ना लगे। और उनको जो है बीच बीच में उसका जो है बीमारी का टेस्टिंग भी होता है। तो इसके लिए जो है जितना भी सीमेन स्टेशन है, ये सीमेन स्टेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो है रजिस्ट्रेशन हुआ होता है। तो यहाँ से जो है इन लोगों का CMU मतलब हर कुछ साल बाद जो है इनका जो है मतलब एक जो है मॉनिटरिंग टीम आता है, वो आके इनका जो है जांच पड़ताल करके वो सीमेन स्टेशन आगे सीमेंट बना सकता है या नहीं बना सकता है, उसका जो है वो लोग पास या फेल कराते हैं। अगर जो सा सीमेंट स्टेशन पास होता है तो उसका सीमेंट बनता है और उस सीमेंट से जो है गांव में जो है आपका AI होता है। आजकल बहुत सारे स्टेट में देखे हैं हमने, बहुत सारे आदमी जो है ये साढ़ पाल रहे हैं, उसका ना डिजीज टेस्टिंग कर रहा है, ना उसका कोई पेडिग्री है, ना उसका पेरेंटेज वेरिफिकेशन है, लेकिन वो जो है अपना बीज मतलब ये जो है स्ट्रो बना रहे हैं और ऐसे ही जो है उससे जो है आदमी लोग क्रॉस करा रहे हैं। तो उसका रिजल्ट क्या है, कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है, वो सब आप लोगों को ज़्यादा पता है हमसे, लेकिन हम तो सीमेन स्टेशन के बारे में बताते हैं। सीमेन स्टेशन में जोन सा बूल है वो जो है डिजीज फ्री है, बीमार फ्री है, इनका रेगुलर टेस्ट होता है। गवर्नमेंट से इन लोगों को 2 साल 3 साल बाद जो है CMU का मॉनिटरिंग होता है, इसका स्क्रीनिंग होता है। उसके बाद ही वो सीमेन स्टेशन आगे कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा उसका जो है निर्णय लिया जाता है। जोन सा सीमेन स्टेशन पास होता है उस सीमेन स्टेशन में जो है फिर आगे जाके एक बूल से जो है फिर सीमेंट बनाते हैं, बना के ऐसे करके स्टोव बनाते हैं।
जैसे ये बुल है। सीमेन स्टेशन में कभी भी जो है गाय नहीं रखते हैं। सीमेन स्टेशन में जो है आपका जो है साड़ी होता है तो वही साड़ होता है जिसका डैम सील्ड बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे सीमेन स्टेशन में डामी बुल होता है। उस डामी के ऊपर जो है जिस बुल का हमको कलेक्शन लेना है उस बुल को हम माउंट कराते हैं। उसके बाद हमारा लैब के अंदर जो है हमारा आर्टिफिशियल भेजाइना मतलब गाय का जो सा अंदर का जो सा भेजाइना है उसका टेम्परेचर कितना है, उसका मतलब जो है हवा के कैसा रहता है, उसका माहौल कैसा है, उस हिसाब से हम जो है आर्टिफिशियल भेजाइना बनाते हैं। तो इस बुल को जो है उस डामी के ऊपर हम माउंट कराते हैं 3 बार। माउंट करा फॉल्स माउंट बोलते हैं। माउंट कराने के बाद जब हमको जो है उस बुल का जो है हमको सीमेन लेना है तो हम उस एबी पे लेते हैं। एबी पे लेते हैं और उसमें जो है हमारा कलेक्शन ट्यूब होता है। उस कलेक्शन ट्यूब पे जो है वो हमारा सीमेन आता है। फिर वो वाला कलेक्शन ट्यूब जो है हम जो है लैब के अंदर भेजते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे 2 लैब है, एक कॉन्वेंशनल लैब है और एक जो है आपका एबीएस का सेक सीमेन लैब है। ये कॉन्वेंशनल लैब है। कॉन्वेंशनल लैब में क्या होता है, जोन सा सीमेन हमने उस बुल का कलेक्शन किया उसको हम अंदर देंगे पास बॉक्स से थ्रू। फिर वहाँ पे जो है वाटर बाथ होता है। वाटर बाथ में जो है वो वाला जोन सा कलेक्शन ट्यूब पे जोन सा हमारा सैंपल था, बीज था, वो वाला वहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद वो जो है फिर लैब के अंदर ले जाएगा। लैब के अंदर उसका जो है फिर जांच पड़ताल होगा। पहले उसका जो है वॉल्यूम देखा जाएगा, कितना वॉल्यूम दिया है, वो जो है 1 ml से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा हो गया उसका जो सा कलर है, सीमेंट का बीज का जो सा कलर है वो कलर जो है नॉर्मल होना चाहिए। अगर उसमें अगर कोई जैसे अगर कुछ अगर एबनॉर्मल है तो वो वाला जो है सीमेंट से हम जो है ये स्ट्रॉ नहीं बनाएंगे। उसके बाद वो सीमेंट अगर कलर भी पास हो गया उसके बाद उसका हम जो है कुछ सैंपल थोड़ा सा सैंपल लेके उसका हम जो है पहले उसका हम आईक्यूसी करेंगे। आईक्यूसी मतलब इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल जो है उसका हम जो है टेस्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे उसका जो है कॉन्सेंट्रेट चेक करेंगे। कॉन्सेंट्रेट मतलब एक मशीन है हमारा पास अंदर, उस मशीन में वो वाला सैंपल जब डालेंगे तो उसमें वो देखा जाएगा कि 1 ml वॉल्यूम में जो है कितना मिलियन स्पर्म है, स्पर्मेटोजोआ है। जैसे कन्वेंशनल के लिए जो है 1 ml वॉल्यूम में 500 मिलियन स्पर्मेटोजोआ होना चाहिए। लेकिन हमारा सेक सीमेन के लिए वो बढ़ जाता है, वो जो है 750 मिलियन स्पर्मेटोजोआ होना चाहिए 1 ml में। ये तो हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन। इसके बाद हम जो है उस सैंपल का जो है मोटिलिटी चेक करेंगे। मोटिलिटी ये होता है कि जो सा वो स्पर्मेटोजोआ होता है उस सीमेन में, वो नेचुरल में बुल क्या करता है भेजने में डालते हैं, लेकिन जब हम एआई करते हैं हम जो है बॉडी ऑफ द यूटेरस में डालते हैं गाय का। तो वहाँ से वो स्पर्मेटोजोआ जो है फर्टिलाइजेशन के लिए जो है गाय का जो है ओविडक्ट में वो भाग के जाना चाहिए, दौड़ के जाना चाहिए, उसको हम मोटिलिटी बोलते हैं। तो उसको हम प्रोग्रेसिव मोटिलिटी हम यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे हमारा ये कन्वेंशनल लैब है, इसमें वो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जो है 70 होना चाहिए एक फील्ड में। और जोन सा हमारा ये एबीएस का सेक सीमेन लैब है उसमें हम कासा में या तो फिर माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं, इसमें कन्वेंशनल में, और हम लोग कासा में चेक करते हैं। वो जो है 75 होना चाहिए एक फील्ड में प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, तभी जाके वो वाला सीमेन जो है मोटिलिटी पास हो जाएगा। उसके बाद उस सीमेन का हम जो है मॉर्फोलॉजी हम चेक करते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब उसका जो है जो सा शेप होना चाहिए एक स्पर्मेटोजोआ का, वो जो है नॉर्मल होना चाहिए। अगर उसमें अगर एबनॉर्मल आता है तो वो जो है एबनॉर्मल जो है कितना % है, तो उसमें जो है आपका जो है मैक्रो डिफेक्ट है, माइक्रो डिफेक्ट है, उसमें भी हमारा जो है एसओपी है कि इतना % जो है हम उसको मतलब कंसीडर कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर वो मॉर्फोलॉजी अगर उसका अगर सही है तो उसके बाद जो है उसका जो है स्ट्रो बनेगा। उसके बाद जैसे वो कंसंट्रेशन में पास हो गया, उसका कलर में भी पास हो गया, वॉल्यूम में भी पास हो गया, मॉर्फोलॉजी में भी पास हो गया, मोटिलिटी में भी पास हो गया। उसके बाद उससे जो है हम इसमें स्ट्रो बनाएंगे। तो उसमें
जैसे ये स्ट्रो है, ये स्ट्रो कन्वेंशनल में है, तो वो वाला जो सा सीमेन हमारा पास हो गया है उसमें फिर हम जो है डाइल्यूएंट यूज करेंगे। डाइल्यूएंट यूज करके एक एक इसमें जो है इसका कैपेसिटी, इसका जो सा कैपेसिटी है 0.25 ml है, 0.25 ml है। और कन्वेंशनल में हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है हम जो है 20 मिलियन स्पर्मेटोजोआ जो है इसमें हम भरेंगे। लेकिन वही चीज हम जो है जो सा हमारा एबीएस का सेक्स सीमेन है उसमें हम जो है इसमें कम डालेंगे। इसमें जो है 2.6 मिलियन जो है इसमें हम भरेंगे स्पर्मेटोजोआ। तो क्यों भरते हैं इसका भी कारण है। जैसे कन्वेंशनल में क्या है, इसमें तो हमने कुछ प्रोसेस नहीं किया है। जो सा हमारा सीमेन गया उसमें जो है मेल स्पर्म भी है, फीमेल स्पर्म भी है, वो दोनों जो है हम जो है डाइल्यूएंट के साथ मिला के इसमें हम डाल देते हैं। तो ये वाला स्ट्रो, कन्वेंशनल का स्ट्रो, जब हम फील्ड में जो है गाय में या तो भैंस में जब हम एआई करेंगे उसमें हमारा जो है 50% मेल स्पर्म है और 50% फीमेल स्पर्म है। तो इससे होगा 50% मेल बच्चे है, 50% फीमेल बच्चा होने का संभावना है। इसलिए हम इसमें जो है ज्यादा स्पर्म बीज डालते हैं। लेकिन जो सा ये हमारा एबीएस का सेक्स सीमेन है इसमें हम कम इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें जो सा हम मेल स्पर्म उसको हम जो है निष्क्रिय करते हैं। निष्क्रिय करके इसमें जो है हमें है खाली जो फीमेल वाला जो स्पर्म है हम भरते हैं, तो इसलिए हम इसमें कम भरते हैं। तो ये इस इसको हम सेक्स स्ट्रो बोलते हैं। इस स्ट्रो से जब हम फील्ड में गाय करेंगे तो हमारा गाय है जो सा ओभा जो सा निकलता है तो उसमें तो सही है, एक्स एक्स मतलब हो गया आपका फीमेल बच्चिया पैदा करने वाला। और इस जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब 90% के ऊपर इसमें जो है आपका है क्या बोलते हैं ये एक्स वाला, एक्स मतलब बच्चिया पैदा करने वाला जो सा स्पर्म है वो डाला हुआ है। तो इसमें बच्चिया पैदा करने वाला जो सा एक्स स्पर्मेटोजोआ है ये होता है। तो इससे जब उस गाय का क्रॉस होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो वहाँ उसके बाद जब बच्चा पैदा हो गया तो ये कंपनी का जो सा फील्ड का रिकॉर्ड है उसमें 90% है बच्चिया पैदा होता है। और इसमें क्या है जो सा कन्वेंशन होता है इसमें 50 जो है एक 50 जो है आपका 50% जो है आपका बछड़ा मतलब मेल पैदा करने वाला जो सा वाई क्रोमोसोम है, वाई स्पर्मेटोजोआ है वो भी है। और 50% जो है आपका जो सा एक्स क्रोमोसोम है जो सा बच्चिया फीमेल पैदा करने वाला वो भी है। तो इसका जो सा एक्स 50% वाला एक्स वो जाके अगर गाय का एक्स के साथ क्रॉस हुआ तब जाके आपका जो है बच्चिया पैदा होगा। और इसका जो सा 50% वाई है वहां से एक स्पर्म अगर जाके गाय का जो सा अंडा है, एक अंडा है उसके साथ अगर क्रॉस किया तो उससे जो है आपका जो है एक्स और वाई होगा, तो वो जो है आपका बछड़ा मेल पैदा करने का चांस होता है। तो इस स्ट्रो में 50% एक्स होता है, 50% वाई होता है। तो 50% वाला जो इसको इसलिए हम जो है बछड़ा या तो मेल या तो फीमेल पैदा करने का 50% चांस होता है ये वाला कन्वेंशनल वाला में। लेकिन ये जो सा सेक्स है, सेक्स स्ट्रो है, इसका कीमत इसलिए ज़्यादा होता है कि इसमें जो है 90% से ऊपर इसमें जो है बच्चिया पैदा करने वाली जो सा स्पर्म है वो इसमें होता है। तो ये जाके जब क्रॉस होगा तो इससे जो है 85 से 90% बच्चिया पैदा होने का चांस होता है। तो आजकल जैसे ये पशुपालन जो है एक जो है हमारा बिजनेस के जैसा हो गया है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमको जो है कम खर्चे में कम मेहनत में हमें जो है मुनाफा हो। तो इस स्ट्रो से जो है हम अगर क्रॉस करेंगे तो इसमें जो है हमको 50% मेल या तो 50% फीमेल बच्चियां होने की चांस होता है।
तो इसका तो खर्चा कम है, लेकिन इसका जो है आपका एक टाइम का जो है खर्चा होगा। ये जो सा सेक्स स्ट्रो है, सेक्स सीमेंट का स्ट्रो, एक टाइम का खर्चा होगा। ये 1000 रुपया के ऊपर होगा है इसका कॉस्ट, 1000 से 2000 रुपया के ऊपर। लेकिन ये स्ट्रो में जो सा सीमेंट है जिस बुल का, उन बुल का बहुत बेहतरीन उसका जो है डैम सील्ड है, माँ की दूध बुल। इसका दूध पैदा करने का जो सा इनका क्रोमोसोम है इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमारा जितना भी पशुपालक भाई है सबको यही सलाह है कि आप जो है जब इस पशुपालन बिजनेस में आप लगे हुए हैं तो कोशिश ये कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ये सेक्स सीमेंट है इस्तेमाल करें, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। और एक चीज़ आपको हम जो है विशेष तौर से अनुरोध करते हैं कि पशु आपका है, देखभाल आपको करना है। तो जब भी आप जो है सीमेंट स्ट्रो आप यूज़ करेंगे तो कोई भी जो सा रेपुटेड अच्छा कंपनी है उसी का ही स्ट्रो आप यूज़ कीजिए, क्योंकि जो सा जो है डुप्लीकेट स्ट्रो भी आता है उससे जो है आप इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट ही होता है, उसका जो है कोई टेस्टिंग नहीं होता है। तो उसमें जो है आपको आगे जाके दिक्कत भी हो सकती है, जो सा बच्चा पैदा होगा वो अपाइस होगा, उसका जो दूध कम होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सब कुछ जो है इनका वेबसाइट में लिखा हुआ होता है। तो इसमें जो है आपको जो है कोई भी अगर गुंजाइश है, कहीं पर भी कोई दिक्कत होता है तो आप इसको जो है इनके साथ आप जो है बात कर सकते हैं। तो आज के ज़माने में जैसे आपका जो सा ये एआई है, एआई बहुत अच्छा एक हमारा जरिया है, क्योंकि जब हमारा पशु हीट में आता है तो हम जो है पशु को जो है उस गाय को जो है साड़ के वहाँ पे ले जाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। रात को अगर हमको उसका क्रॉस कराना है तो जो है हमको साड़ ढूंढना पड़ता था, वो करना पड़ता था, बारिश है दिक्कत है, बहुत ज़्यादा धूप है दिक्कत है, तो जो है साड़ ढूंढना पड़ता था, वो करना पड़ता था, और उसमें जो है इंजरी का भी चांस होता था। लेकिन जब से ये एआई टेक्निक हमारा आ गया है, इससे तो है जो सा हमारा डॉक्टर साहब लोग है वो अच्छा सीमेंट जो है रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन पे। जब भी आप बुलाओगे तो वो डॉक्टर साहब अपना टाइम देख के, क्योंकि उनको तो हो जो सा हीट है उसका जो है लेट हीट में, मतलब हीट आने के 16 घंटा बाद ही उसको जो है अच्छा रिजल्ट के लिए वो जो है एआई करता है। तो जो है आजकल जो है एआई के माध्यम से जो है हमारा ये जो सा हमारा क्रॉस है, हमारा जो है गाभिन कराने का जो सा तरीका है ये बहुत आसान हो गया है। तो पशुपालक भाई से यही हमारा सलाह था कि जो है सीमेंट कैसे बनता है। सीमेंट से जो है जो सा एक बूल है, तो इस एक बूल से जो है हम पूरा एक बूल के जैसे एक बूल है, इसको हम पहले जो है बच्चे में ले आए थे। बच्चे में ले आने के बाद इसका तो हर 6 महीने में इसका टेस्टिंग होता रहता है बीमारी का। उसके बाद जो है इसका जो है हम जो है इसको हम ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग कराने के बाद जितना भी हमारा वही एसओपी में लिखा है वो सब अगर पास हो जाता है तभी इसका जो है हम सीमेंट बनाते हैं। और एक बूढ़ जो सा साढ़ है सीमेंट स्टेशन में, ये 8 साल तक ही इसको जो है हम सीमेंट बनाते हैं। या तो फिर ये जो है पूरा मतलब जितना दिन सीमेंट स्टेशन पे रहेगा वो जो है 3 लाख डोज ही जो है स्ट्रो बनाते हैं। कन्वेंशनल सीमेंट का 3 लाख डोज ही बनाते हैं। अगर 3 लाख डोज से जैसे ही उसका क्रॉस हो जाएगा, या तो फिर इसका जो है सर्विस सीमेंट बनाना 8 साल से ज़्यादा हो जाएगा, दोनों में से अगर वो पूरा कर लिया तो इस साठ का जो है हम जो है सीमेंट नहीं बनाते हैं। उसको जो है हम जो है फिर जो है आगे के लिए आराम देते हैं, आगे के लिए उसको आराम देते हैं, उसको जो है हम आगे सीमेंट नहीं बनाते हैं। तो इतना ही बोलना था पशुपालक भाई से कि अगर इसके बारे में आगे आगे और भी हम आपको मतलब वीडियो मतलब ऐसे करके जो है हीट क्या कैसे आता है, कब हमको जो है वो क्रॉस करना चाहिए, उसके बाद हीट के टाइम पे जो है कौन सा हमको जो है ये हार्मोनल इंजेक्शन लगाना चाहिए, तो इन सब के बारे में जो है आगे आगे बताते जाएंगे। अगर किसी भाई को कोई अगर सुझाव है, अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं, तो उसमें जो है आपको हम जो है बताते जाएंगे। धन्यवाद।